Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the Inside India News. Prime Minister Narendra Modi addressed the program that will mark the launch of the Jal Sanjay Jan Bhagidari initiative. At Surat, Gujarat, PM Modi joined the program through video conferencing at around 12:30 p.m. on Friday, emphasizing the need to ensure water security. PM Modi said that the government is committed to fulfill this purpose to the means of water conservation. In its social media post, PM Modi wrote, "Our government is committed to giving new strength to water security through water conservation. In this direction, I will get the opportunity to participate in the launch program of Jal Sanjay Jal Bhagidari initiative in Surat, Gujarat through video conferencing on Friday at around 12:30 p.m. The Jal Sanjay Jan Bhagidari initiative is launched by the collaboration of the government of Gujarat and the Ministry of Jal Shakti under this program. Around 24,800 rainwater harvesting structures are made that will enrich rainwater harvesting and ensure long-term water sustainability across the state. मंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम उनके स्वागत का जय घोष करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री CR पाटिल जी से कि मान्यवर आप अपनी स्वच्छंद वाणी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत का अलंकरण करें। जल संचय जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दूरंदेशी के साथ देश को विकसित भारत की ओर आगे बढ़ाते हुए जल संचय का महत्व और जल का महत्व पूरे देश और दुनिया को बताते हुए मोदी साहब ने जिस तरह से पूरे देश में जागृति फैलाई है, महिला शक्ति का उपयोग करते हुए महिलाओं को राहत देते हुए उनके 5.5 करोड़ घंटे रोज पाने के लिए उनको जो जाना पड़ता था वो बचाते हुए 8.4 लाख करोड़ जो आरोग्य के लिए खर्च होते थे और बिना वजह से दवाएं लेनी पड़ती थी वो बचाते हुए जिस तरह देश को उन्होंने सुदृढ़ बनाया है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं आज सूरत में जल संचय जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब प्रस्तुत है एक लघु चलचित्र जो जल संचय में गुजरात की भागीदारी की कहानी कहता है। क्या कहता है? लेट्स वॉच। मे वी प्लीज हैव द फिल्म ऑन स्क्रीन। बारिश अच्छी हो तो खुशहाली लाती है, न हो तो आंसू। हम पानी बना नहीं सकते, लेकिन हाँ, पानी बचा जरूर सकते हैं। इसी दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन फॉर जल आंदोलन और कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। आजादी के बाद पहली बार देश में जल संरक्षण के लिए इतने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। प्रधानमंत्री जी की इस पहल में गुजरात कदम से कदम मिलाकर साथ चल पड़ा। जल संचय जन भागीदारी मुहिम में गुजरात के आमजन, प्रशासन और छोटी बड़ी इंडस्ट्री ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी जैसे जिलों में 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैंपेन मोड में तैयार हो रहे हैं। दक्षिण गुजरात में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 13,000 से ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। सूरत ने इस कैंपेन में नवाचार के जरिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन और जल दिवाली जैसी मुहिम रंग ला रही है। तो वहीं स्वर्ण जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से प्राइवेट सोसाइटी, कॉरपोरेशन की इमारतें, विस्तारों और ब्रिज पर जमा होने वाले पानी के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। गुजरात के मेरे अनुभव मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश को जल संकट से निजात दिला सकते हैं। साथियों,
जल संरक्षण केवल नीतियों का नहीं बल्कि सामाजिक निष्ठा का भी विषय है। जागरूक जनमानस, जन भागीदारी और जन आंदोलन ये इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आप याद करिए, पानी के नाम पर, नदियों के नाम पर पहले भी दशकों तक हजारों करोड़ Bajrang Punia and Vinesh Phogat joined the Congress party in the presence of Party General Secretary K.C. Venugopal, Party Leader Pawan Khera, Haryana Congress Chief Uday Ban and AICC in charge of Haryana, Deepak Babaria. Let's take a look. कुछ ऐसे दो साथी हमारे जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ जीता और इस देश का दिल जीत लिया, ऐसे दो साथियों का हम स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी से आग्रह करूंगा कि इनका वो स्वागत कहें, दो शब्द आप कहें। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी, आज जो हमारी पार्टी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हिंदुस्तान का गौरव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पूरा अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया और इस देश की आम जनमानस का दिल जीतने का काम किया, आदरणीय हमारी बेटी विनेश फोगाट, श्री बजरंग पूनिया, दोनों ने ओलंपिक में जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, पहले बजरंग जी ने और अब फिलहाल के जो अभी फ्रांस में हुए, जिस तरह से विनेश हमारी बेटी ने दुनिया की जो सबसे बड़ी पहलवान को चित्त करने का काम किया, उसने पूरे हिंदुस्तान की जनता का दिल जीतने का काम किया। और हम सभी हरियाणा वासियों को तो बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे हरियाणा से ऐसी हमारी बेटी ने जन्म लिया। हमारी प्रतिभावान जो हमारी देश की जो खेल के स्तर पर जो ऊंचा बढ़ाने का काम किया, आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी वो खेल के अखाड़े में थी और राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय केसी वेणुगोपाल wrestling championship. He won a gold medal at the Asian Wrestling Championship held in 2017 and 29. He also won gold medal in 2018, 2022 Commonwealth Games and 2080 Asian Games. He received Arjuna Award also. It's an Arjuna Award. So, we are very happy. Surprisingly, Police used water cannon against youth Congress workers marched to Kannur City Police Commissioner's office while protesting against Kerala CM Pinarayi Vijayan after left-backed independent MLA. PV Anwar raised serious allegations against the CM's political secretary PCC, ADGP Law and Order MR Ajit Kumar and Patanadmadi Superintendent of Police Sujit Das.
Union Minister in Jammu and Kashmir BJP election in charge G. Kishan Reddy announced that for the first time since the election announcement, national leader and Home Minister Amit Shah will be visiting Jammu and Kashmir. Reddy also mentioned that the party's manifesto would be unveiled on the same day. Additionally, he noted that the Vijaya Sankalp Sammelan will be held the following day, where the presidents of polling booths from all assembly constituency in Jammu and Kashmir will gather. Amit Shah is expected to provide guidance to the party workers during this event. आज इलेक्शन का घोषणा होने के बाद हमारे राष्ट्रीय नेता भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी पहली बार आ रही हैं। आज आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव के संदर्भ में हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी जो संकल्प पत्र हम आज घोषणा करेंगे। अमित शाह जी उसका घोषणा करेंगे। कल इस जम्मू विभाग का जितने भी विधानसभा है उस विधानसभा के पोलिंग बूथ के अध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन, कार्यकर्ताओं का विजय संकल्प सम्मेलन होने वाला है। वो भी आदरणीय अमित शाह जी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता उनके भविष्य के लिए, उनके पीढ़ी के भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर विकास के लिए, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के लिए, जम्मू कश्मीर को आने वाले दिन में भारत के साथ पूरा विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। जो आज गठबंधन है कांग्रेस का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, ये एंटी डेवलपमेंट का गठबंधन है, ये परिवार का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने वाले गठबंधन है। ये जो हम इत 10 साल में गांव से लेकर शहर तक, गरीब से लेकर सभी लोगों का विकास के लिए जो कदम उठाए, लगभग 30 साल के बाद ग्राम पंचायत का लोकल बॉडी चुनाव किया है, बीडीसी डीडीसी का चुनाव किया है, ग्राम पंचायतों को सीधा पैसा दे रहे, किसानों का विकास के लिए काम कर रहे, महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20,000 लोन तक हम मैक्सिमम दे रहे। वैसे ही हर परिवार को 5 लाख रुपए का
जो आयुष्मान भारत का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने के लिए हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर घर को जल देने का, नल से जल देने का। BJP candidate Manju Huda, who is running from the Garhi Sampla Koilo Assembly constituency and is the wife of gangster Rajesh Huda, expressed confidence in her electoral prospects. Huda stated, "I have said that this earlier too that I have my hard work, belief and public support with me. I have no political background. I have just my hard work with me. I have worked on the ground that politics is fine, but there should be harmony with each other. Otherwise, we will lag behind. After joining politics and even 10 years before that, my husband has not done anything to personally hurt or harm anyone. I know that I will win." है कि मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत है, मेरा विश्वास है और लोगों का साथ है, प्यार है, तो बस मैं वो ही करूँगी। और कोई मेरा, वैसे तो मैं कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, सिर्फ मैंने अब तक 1.5-2 साल में जितना भी कमाया है तो मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत है, तो वो मैं करूँगी। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में आपके? मुद्दे तो जैसे अभी मैं चेयरपर्सन हूँ, तो मैंने बोर्ड डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। वो किसी भी विभाग का हो, जहाँ भी लोगों को मेरी जरूरत पड़ी है या मेरे अंडर का जो काम था, तो मैंने आगे बढ़ के उनके लिए वो काम किया है। और कहीं ना कहीं पर राजनीतिक का कुछ ऐसा मुद्दा आ गया है कि लोग कई बार ऐसा होता है। President Sakshi Malik commented on Bajrang Punia and Vinesh Phogat's decision to join a political party, stating that it is their personal choice. She emphasized that the fight for women's rights and against explosions must not be overshadowed by their political affiliations. Malik expressed her commitment to continuing the education and the wrestling federation is fully formed and the exploration of women ends. She also revealed that she had received offers but chose to persist with her efforts, underscoring that her fight is genuine and will continue until meaningful change is achieved. मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। साक्षी, एक सवाल ये है कि जो राजनीति ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? हाँ देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला है। उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची, तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है, तो वो उन्होंने वो चीज़ फैसला लिया है। आपको लगता है कि अब जो इश्यूज आपके थे, जो आंदोलन के इश्यूज थे, उसको पार्टी में रह के उठा पाएंगे वो? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है वो जारी है और मैं सदा इस चीज़ के लिए काम करती रहूँगी। अच्छा, आपको भी पार्टी से ऑफर हैं? कौन कौन सी पार्टी से ऑफर हैं और क्या सोच? देखो, जब मुझे वहाँ जाना ही नहीं तो मैं उस चीज़ के बारे में बात ही क्या करूँ। मेरा वो मकसद ही नहीं है, ना मेरा शुरुआत से मकसद था। धरना शुरू करा जब से मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बड़े एलिगेशंस आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़ाई है वो जेन्युइन है और वो जारी रहेगी। अच्छा, आपकी काफ़ी अच्छी बनती है दोनों से। हाँ। जब दिल्ली से वापस लौट रहे थे आपसे, तो अब प्रचार में क्या आपका साथ रहेगा? उनके साथ आप जाएंगी प्रचार करने के लिए? देखो, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ। मैं तो अपना रेलवे में जॉब करती हूँ और जैसा बताया कि ना मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रिजभूषण है, कि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था। तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेष है। व्यक्तिगत नहीं जाएंगी वोट मांगने के लिए? देखो, मैं पॉलिटिकल हुई नहीं, वो मैं
Former Wrestling Federation of India President and ex-BJP leader Brij Bhushan Sharan Singh responded to speculations about Indian wrestlers Vinesh Phogat and Bajrang Punia joining the Congress party following their meeting with Rahul Gandhi. In reaction, CPI leader Annie Raja questioned Singh's statements, pointing out that he is currently an accused in a sexual harassment case which is under court investigation. Raja noted that Singh's comments have remained consistent over time, questioning what has changed in this position or credibility since the earlier statements. ये ब्रिजभूषण एक सेक्सुअल वायलेंस केस में अक्यूज्ड है, जो मामला अभी कोर्ट के सामने है। कोर्ट इसको एग्जामिन कर रही है, उसका ट्रायल चल रही है और इस एक्यूजेशन से बचने के लिए पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे। फर्क क्या है? अभी वो बोल रहे, पूरा देश बोल रहे। ब्रिजभूषण को समझना यह है कि ब्रिजभूषण एक सेक्सुअल वायलेंस केस पे एक अक्यूज्ड है and nobody has asked him or told him that you represent the country to say that the complainants or the survivors of the sexual violence is having some political motive. तो ये तो हम पूरा देश और किसी ने भी इसको बताया नहीं, आप हमारी तरफ से बोलो ये लोगों का राजनीति कर रही है। क्यों ये ऐसा सर्वाइवर को राजनीति में आना मना है? तो ये हमें ये चीज देखना है कि पूरी पैट्रियार्की जो पुरुष सत्तात्मक जो सोच और समाज है वो हर वक्त ऐसा जो सर्वाइवर को पीड़िता के ऊपर ऐसा वो नहीं चाहते कि वो ये तमाम चीज से उबर कर आए और अपनी बात रखे, अपना जिंदगी आगे सक्सेसफुली लेके जाए। कोई ऐसा जो पितृसत्ता नहीं वो नहीं चाहती है। तो पितृसत्ता की एक बंदा है, पितृसत्तात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति है ब्रिजभूषण। वो गुणे वो जो इसमें वो अभी ट्रायल फेस कर रही है सेक्सुअल वायलेंस को लेके, वो व्यक्ति ऐसा ही बोलेगा और क्या बोलेगी? अपनी जो गुणे को छुपाने के लिए Sanjeev Kumar Jindal, Additional Secretary at the Ministry of Home Affairs, provided an update on the flood situation in Andhra Pradesh and Telangana. He reported that the National Disaster Response Force, Indian Air Force and Navy are actively engaged in rescue and relief operations. To date, 350 people have been rescued and 15,000 evacuated in Andhra Pradesh, while 68 individuals have been rescued and 3,200 evacuated in Telangana. Relief efforts include the distribution of food and supplies with 71,000 kg of materials dropped by helicopters. Jindal noted that the MHA has established interministerial central teams to assess the damage and recommended additional financial support from the National Disaster Response Fund. All the state government and our central forecasting agencies, namely India Meteorological Department and Central Water Commission, have been issuing timely and accurate weather alerts on daily basis to all the state government and other stakeholders concerned for taking necessary preparedness actions. Central government has been extending all the requisite and timely assistance to the state government of Andhra Pradesh and Telangana in their relief and rescue efforts. In the night of 1st September itself, when heavy downpour happened under the directions of the Honorable Union Home Minister, additional NDRF teams and Indian Air Force helicopters were mobilized to assist the state governments in their rescue and relief efforts. Further, under the directions of the Honorable Union Home Minister, a central team of experts has been deputed last night to Vijayawada to visit the flood-affected areas for an on-the-spot assessment of flood management, reservoir management, issues of dam safety, and making recommendations for immediate relief from the flood. This team is led by myself and have the experts from members of NDMA and DRF, Central Water Commission and National Dam Safety Authority. In the morning, the central team was briefed on the flood situation by the senior officers of the Irrigation Department of Andhra Pradesh, headed by Special Chief Secretary at APSDMA office. The team was informed in detail about the carrying capacity of original course of Buddha Meru River and Buddha Meru Diversion Channel.
and the severity of the rainfall during the 31st August to 3rd September 2024, due to which 3 major breaches and 16 minor breaches occurred in the BDC. This led to flooding of Vijayawada town, of which the severity is due to drainage congestion at the outfall of BDC with Krishna River. The team visited the Prakasham barrage, where operation of 3 gates have got affected due to breaking of its counterweight beams. The irrigation department is engaged to operationalize it by replacing with hollow steel beams filled with concrete. The team visited the Buddha Meru diversion canal site also, where 3 major breaches occurred on 1st September. The irrigation department is able to plug 1 breach and is expected to plug the second one by today evening. To fasten the plugging of the breaches, the central team has advised to engage engineering task force of Army. Irrigation department has also been advised to engage boats for putting sandbags for plugging the breaches. Acting on our advice, state government has made a request to Indian Army, and an ETF is already moved from Hyderabad by air, which will arrive Vijayawada shortly and assist the state administration in this restoration process. Central team also visited the flood impacted areas in Vijayawada city along with Special Chief Secretary Disaster Management of the state and assessed the situation and distribution of relief efforts by the local administration. It was observed that necessary food material is being distributed to the maroon people through tractors, and necessary health facilities have also been made available inside the flooded areas. I would like to inform that 26 teams of NDRF and 8 helicopters of Air Force, 3 helicopters and 1 Dornier aircraft of Indian Navy have been mobilized in Andhra Pradesh, and 7 teams of NDRF and 2 helicopter Air Force have been mobilized in Telangana for rescue and relief activities. NDRF teams so far have rescued 350 persons and have evacuated about 15,000 persons in Andhra Pradesh. And in Telangana, they have rescued 68 persons and evacuated about 3,200 persons. They have also provided pre-hospital treatment to a number of affected persons and are assisting the local administration in distribution of food and relief material to the maroon families. Indian Air Force and Navy helicopters have carried out 65 sorties of their helicopters, and around 71,000 kgs of food and relief material have been dropped to the affected population in Andhra Pradesh. The Director General of NDRF has also visited the flood-affected areas of Andhra Pradesh on 2nd and 3rd September to supervise the ongoing rescue and relief operations. As we are speaking, Ministry of Home Affairs has constituted the inter-ministerial central teams which will visit the affected areas in Andhra Pradesh and Telangana shortly for making an on-the-spot assessment of the damages caused by floods, and will make their recommendations to MHA for additional financial assistance from the National Disaster Response Fund as per the established procedure. Our central forecasting agencies, namely India Meteorological Department and Central Water Commission, have been issuing timely and accurate weather alerts on daily basis to all the state government and other stakeholders concerned for taking necessary preparedness actions. Central government has been extending all the requisite and timely assistance to the state government of Andhra Pradesh and Telangana in their relief and rescue efforts. In the night of 1st September itself, whether to discuss the allegation against the SEBI chief. He noted that the issue is already listed in the parliamentary bulletin for consideration. Venugopal emphasized that the committee will make a determination on how to proceed with the matter. Sir, will there be a discussion on? No. Everything. Parliament Public Accounts Committee will take a call. Committee will take a call. But sir, authorities, regulatory authorities. That agenda is there in that you can see bulletin. When is the meeting? Parliament bulletin. That agenda is there. Sir, will there be a discussion on? No. Everything. Parliament Public Accounts Committee will take a call. Committee will take a call. But sir, authorities, regulatory authorities. That agenda is there in that you can see bulletin. When is the meeting? That's the wrap of the Inside India News. Keep watching CVR English.